ताज नर्सरी एंड वॉल लेकर आया है रेडीमेड कंपाउंड वॉल जो आपके खर्चे को करती है आधा रॉ मटेरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल, फल व शो प्लांट के साथ साथ फार्म हाउस व गार्डन डेवलप किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ताज नर्सरी गार्डन एंड रेडीमेड वॉल। हमारा पता है शुभारंभ लॉन के बाजू में, कुंदिया रोड, बालाघाट। पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने नगर पालिका प्रबंधन पर भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोप लगाते हुए नगर पालिका कार्यकारिणी को भंग किए जाने की मांग की थी। तो वहीं उन्होंने पूर्व विधायक और भाजपा पदाधिकारियों पर भी शब्दों के कई बाण चलाए थे। इसी मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष के साथ ही भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने शनिवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और श्री मुंजारे के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। इसी मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष के साथ भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने शनिवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर मुंजारे द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। नगर के सर्किट हाउस में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में ठाकुर दंपति ने कंकर मुंजारे द्वारा लगाए गए सभी आरोपों के प्रमाण देने की मांग की है। तो वहीं उन्होंने सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए मुंजारे को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी बात कही है, जिन्होंने सभी आरोपों के प्रमाण देने और आरोपों को सच साबित करने पर आज के आज इस्तीफा दिए जाने की बात कही है। तो वहीं आवश्यकता पड़ने पर कंकर मुंजारे के खिलाफ मानहानि का दावा किए जाने की भी चेतावनी दी है। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि 2 दिन पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने नगर पालिका पर आरोप लगाए। उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वह झूठे और बेबुनियाद हैं। 1-2 दिन पूर्व जो श्री कंकर मुंजारे जी द्वारा प्रेस वार्ता ली गई और जो अनर्गल आरोप नगर पालिका पर लगाए गए परिषद पर, ये पूर्णतः झूठे हैं, मनगढ़ंत और आधारहीन आरोप हैं। इन आरोपों का खंडन करने के लिए और जो भी बातें सच्चाई हैं, जो भी बातें, उनके लिए मैंने आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। मैं सबसे पहले कंकर मुंजारे जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है भ्रष्टाचार का, उस विषय पर बोलना चाहूँगी। उन्होंने जो कहा है कि शहर में जो भी ठेके के काम दिए जाते हैं वो ग्वालियर और सिवनी से उनके रिश्तेदारों को बुलाकर दिए जा रहे हैं और उसमें लोकल के हमारे ठेकेदारों को स्थान नहीं दिया जाता। ये आरोप, एक तो सर्वप्रथम इसको सुनने के बाद हंसी तो आती है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहाँ ऐसे किसी ठेकेदार को देखा जो ग्वालियर या सिवनी का या हमारा कोई अपना रिश्तेदार है जो हमने बाहर से बुला के जिसे ठेके के काम दिए हैं? ऐसा कोई एक भी ठेकेदार आप लाके अगर खड़ा कर देंगे मेरे समक्ष या जनता को आप दिखा दें, ये बात प्रमाणित कर दें, तो मैं आज अभी इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। और अगर ये बात आप सच नहीं कर पाते हैं तो आपको आकर अपनी इस झूठी बात के लिए सबके समक्ष आकर माफी मांगनी पड़ेगी। ये बात मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं नगर पालिका पे। सोशल ऑडिटिंग की बात मैंने पहले भी अपने श्रोताओं से की थी मीडिया के माध्यम से, और आज भी मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि सोशल ऑडिटिंग हम प्रत्यक्ष रूप से करेंगे हर 7 अगस्त को, जब हमारा 1 वर्ष कंप्लीट होता है, या 1 मार्च को। इसमें हम पूरा आय व्यय का ब्यौरा अपनी जनता जनार्दन के सामने रखेंगे। कितनी आवक हो रही है और किन चीजों में जनता का पैसा खर्च हो रहा है, इसकी सारी जानकारी हम अपने जनता को देंगे, अपने उन लोगों को देंगे जो टैक्स देते हैं। हम झूठे लोगों के सामने अपनी सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं कि हम ये अपना जो सोशल ऑडिटिंग करा रहे हैं, ये झूठे लोगों के सामने अपनी सच्चाई बताने के लिए कर रहे हैं। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि जनता को ये मालूम होना चाहिए कि उनके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, वो जो पैसा देती है, उसका खर्च किस तरीके से नगर पालिका करती है। वो भ्रष्टाचार के आरोप झूठे लगाते हैं हम पर, तो ये सारी बातें मैं इसीलिए उनके सामने रख रही हूँ कि उनको भी जानकारी हो कि जो अनर्गल बातें और झूठी बातें जो नैतिकता के विरोध में वो बोलते हैं, ये कहीं भी शोभायमान नहीं होती। अब दूसरा विषय है, वो कहते हैं कि विधायक का अपमान किया गया नगर पालिका में, उनका स्वागत नहीं किया गया। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या स्वागत ऐसी चीज है, सम्मान ऐसी चीज है जो जबरदस्ती किसी से कराया जाए? एक जनप्रतिनिधि या एक नेता या एक आम नागरिक भी अगर सम्मान
और मान सम्मान चाहता है तो वो सहृदय निकलता है लोगों के दिलों से। इसे हम जबरदस्ती किसी से जबरदस्ती ना सम्मान करवा सकते हैं और ना ही किसी से अपना स्वागत करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी नगर पालिका में जहां तक उनके स्वागत की बात है, मुझे इसकी जानकारी एक दिन पूर्व शाम को जब कांग्रेसी पार्षद ने मेरे टेबल पर आमंत्रण लाकर रखा, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि केवल कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा, ये आमंत्रण उन्होंने मुझे मेरे टेबल पर ला के दिया, जिसकी जानकारी मुझे शाम को मिलती है, जबकि एक दिन पूर्व से मेरे कार्यक्रम तय हो जाते हैं कि मुझे कल कहाँ जाना है। मैं और मेरी भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग, मेरे पार्षद बंधु भी, हम सब सनातन परिवार के लोग हैं। आज आप चारों तरफ देखेंगे शहर में राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो माहौल चल रहा है, 22 जनवरी को जो उसका लोकार्पण होने वाला है, जगह जगह कलश यात्राएं निकल रही हैं और पीले चावल डालने की जो तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर मेरा दिन भर का कार्यक्रम उसी में व्यस्त रहता है, मेरा भी और मेरे पार्षदों का भी। जब एक दिन पहले इसकी सूचना मिली, और मेरे पार्षदों को बहुत कुछ को तो सूचना भी नहीं मिली है, और उन्होंने जो कुछ लोगों ने मुझसे फोन लगाकर पूछा कि भाभी क्या आप कल स्वागत सम्मान समारोह में रहेंगी, तो मेरा उनसे यही कहना था कि मुझे अभी शाम को जानकारी मिली है, कल के मेरे प्रोग्राम बन चुके हैं, वार्डों में कलश यात्रा में मुझे जाना है, तो मैं इस कार्यक्रम में नहीं रह पाऊंगी। जब मेरा उन्होंने जवाब सुना तो उनका भी यही कहना पड़ा कि हम भी अपने वार्डों में जो कलश यात्रा की तैयारी है उसमें लग जाते हैं, तो हम भी इस कार्यक्रम में नहीं रहेंगे। अब मुझे बताइए कि क्या हमने किसी प्रकार की आपत्ति जताई? आपका जो भी स्वागत सम्मान समारोह नगर पालिका परिषद में किया गया, हॉल में जो किया गया, हमने किसी प्रकार की उसमें रोक टोक नहीं की, ना हमने आपत्ति जताई और ना ही आपको किसी प्रकार से हमने परेशान करने का काम किया। अब ये बात और है कि आप वहां खड़े होकर अगर नैतिकता के विषय पे भाषण देते हैं, तो मैं आदरणीय अनुभव मुंजारे जी से ये बोलना चाहूंगी कि नैतिकता का पाठ सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करें। आदरणीय कंकर मुंजारे जी को नैतिकता का पाठ सिखाएं, जो कि अनर्गल बातें करते हैं, मन चाहे आरोप लगा रहे हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी बातें आप लोगों के सामने कर रहे हैं। अरे एक प्रवक्ता होने के नाते हम ये तो तय कर लें कि हम किस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, आप गोंडवाना पार्टी के हैं, किस पार्टी के हैं, पहले आप ये तय कर लीजिए, फिर आप मनगढ़ंत आरोप लगाइए। क्योंकि कंकर मुंजारे जी ने मेरे नाम का भी जिक्र और हमारे नेता आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी के नाम का भी जिक्र करें। स्वयं तो वो जमानत अपनी परसवाड़ा से बचा नहीं सके और हमारे भाऊ को सलाह दे रहे हैं कि हार को स्वीकार करें। हम लोग फूल बरसाने वाले लोग हैं, पत्थर बरसाने वाले लोग नहीं हैं। हम हार कर भी कहीं अगर उनका जुलूस निकला तो शहर में फूल ही बरसे होंगे, पत्थर कहीं नहीं बरसे। लेकिन 2013 में जिस तरह से उन्होंने अपने घर से पत्थर बरसाए थे, आज भी हम वो बात भूल नहीं पाते। और 2013 का जो चुनाव हम जीते और उस चुनाव में जो उन्होंने ईवीएम बदलने का आरोप लगाया, शायद उसका नुकसान और खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ा। चूंकि हम वो बात को बहुत हल्के में लेते थे, लेकिन शायद कुछ लोगों ने वैसी बातों पर विश्वास कर लिया। लेकिन मेरा कंकर मुंजारे जी से एक प्रश्न है आपके माध्यम से कि इस चुनाव में भी कंकर मुंजारे जी ने 100 ईवीएम बदलने का आरोप जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग पर लगाया है, और अभी तक उस पर उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसकी शिकायत हमने करी है। और हम जिला प्रशासन से फिर मांग करेंगे कि या तो इस पर उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए, या कंकर मुंजारे जी ये साबित करें किस तरह 100 ईवीएम बदली गई। चूंकि इसी तरह झूठ फरेब का सहारा लेकर वो अपनी राजनीति चलाते हैं, और वे स्वयं ये आज तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो प्रवक्ता किसके हैं। वो पहले आम लोगों को बताएं, जिन्हें हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी अनुभव मुंजारे जी ने हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करा, और आज कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेसी मित्र भी बोल नहीं पा रहे हैं मजबूरीवश, क्योंकि वो जीत गए। लेकिन वो भी आज भ्रमित हैं कि मुंजारे जी चुनाव के समय तो कहीं और थे, लेकिन चुनाव के बाद अब कांग्रेस कहीं और चले गई है और मुंजारे जी ने कहीं और का स्थान ले लिया। तो वो ये बात स्पष्ट करें कि वो किस नाते ये सब बोल रहे हैं। जिस तरह से अभी नगरपालिका अध्यक्ष जी ने आपके सामने सभी बातें लगभग रखी, इस पर उन्होंने जो भाऊ को सलाह दी और हम पे जो आरोप लगाए, इस पर हम कानूनी सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं, और निश्चित तौर पर उनकी सलाह पे
मानहानि का भी अगर दावा करना पड़ेगा तो हम करेंगे। हम राजनीति में सुचिता और सुशासन के लिए आए, सेवा के लिए आए। राजनीति में पद पाने और लाभ पाना हमारा उद्देश्य हम किसी भी कार्यकर्ता का, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को यही सिखाया जाता है। इसलिए हम यहाँ किसी पद पाने और लाभ लेने के लिए नहीं आए। हम सुशासन स्थापित करने और सुचिता के लिए राजनीति कर रहे हैं और नैतिकता के आधार पर ही हम राजनीति करते हैं। तो हमको ये मुंजारे जी कम से कम ये चीजें ना सिखाएं, और जब भी अगर इस तरह के कोई आरोप लगाएं तो प्रमाण के साथ लगाएं। आप भी पत्रकार बंधुओं मित्रों से मेरा निवेदन और अनुरोध है कि जब भी ऐसे लोगों को आरोप अगर कोई लगाते हैं तो उन्हें भी आप अखबार में प्रकाशित करने के पहले उनसे प्रमाण जरूर लें, क्योंकि आप भी अगर अपने पेपर में या न्यूज़ में कोई चीज़ प्रकाशित कर रहे हैं तो वो बातें प्रमाणित होना चाहिए। इसको आपको भी वेरीफाई एक बार करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि आज मैं भी कुछ भी आरोप लगा सकता हूं। 30 फॉर्च्यूनर है उनके यहाँ, हमने ऐसा सुन रहे हैं लोगों से कि वो चोरी की है या यूपी से लाई गई है या कि अब वो इस बात को साबित करें। अब मैं तो बोल सकता हूं कि चोरी करके लाएं, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्हें इस जिले की जनता को ये बताना चाहिए कि ये एक ऐसी वाहन जो आपके यहाँ बहुत लंबे समय से यूपी 32 पासिंग का है, ये कहाँ से आया है, किसका है और आपके पास क्यों है। क्योंकि आप राजनीति में आप दूसरों से तो बहुत प्रश्न करते हैं, कभी अपने अंदर भी प्रश्न करिए, झांकिए और देखिए। और बालाघाट शहर में क्योंकि हमारी सरकार है, हम इसलिए उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए हैं। बालाघाट शहर में जो काम चल रहे हैं, चाहे सरेखा रेलवे ओवरब्रिज का हो, चाहे गर्रा रेलवे ओवरब्रिज का हो, चाहे भटेरा चौकी रेलवे ओवरब्रिज का हो, या मृत्युंजय घाट से जागपुर रेलवे ओवरब्रिज का हो, इन कोई भी कामों को हम प्रभावित नहीं होने देंगे। और शहर के अंदर के भी विकास कार्यों के लिए, चूंकि हमारे नेता इतने हल्के नहीं हैं कि उनको इतने हल्के में वो ना आके कि वो हार गए तो खत्म हो गए। उनने अपना जीवन राजनीति करते करते नहीं, पूरा जीवन सेवा करते करते खपाया है। हारने के बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों पे मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उनके माध्यम से आज भी बालाघाट शहर के जो विकास कार्य हम चाहेंगे, चाहे भोपाल के स्तर के हो चाहे दिल्ली के स्तर के हो, हम हर विकास कार्यों को मूर्त रूप देंगे और कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन आप जिस तरह से नगर पालिका में माननीय विधायक जी ने नैतिकता की बात करी और उनके पतिदेव जिस तरह से अनैतिक बात कर रहे हैं, तो वो पाठ घर से पढ़ाना चालू करें, इस बात का ध्यान रखें। और जो नैतिकता वो हमको सिखा रहे हैं, पहले अपने घर में सिखाएं। और एक बात कि वो जो बात कह रहे थे, आज उनके पतिदेव हमारी परिषद को अस्थिर करने की बात कर रहे हैं। वो तो हमारे 22 पार्षद एकजुट हैं, वो ऐसा सपने में भी सोच के नहीं कर सकते। लेकिन हर किसी की मानसिकता उसकी बातों से दृष्टिगत होती है और उससे उजागर हो जाती है कि उनकी मानसिकता क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। ये बात तो आज तक हमारे किसी कांग्रेस मित्र पार्षद ने भी नहीं कही, जो मुंजारे जी करने लगे। उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हम भी, हमारे पार्षद भी जनता से निर्वाचित होकर गए हैं और वो निर्वाचन से ही वहां बैठे हैं, वो आपकी या किसी और की कृपा से नहीं। और जिस तरह से नगरपालिका अध्यक्ष जी ने कहा, हमारा पार्टी का भी यही संकल्प है कि नगरपालिका हर वर्ष अपनी सोशल ऑडिटिंग करे, जिससे ऐसे लोगों को नहीं, हर जनता का वह व्यक्ति जो मत देता है और टैक्स देता है, उससे अधिकार हो कि मेरा एक एक पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और क्या आय हो रही है और कहाँ व्यय हो रहा है। अगर उसमें कुछ गलती होगी तो परिषद उन कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करेगी। अगर वो कोई सामग्री महंगी ले रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे तो वो चीज भी उजागर होंगी और होना चाहिए। हम भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि